Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we are starting with chapter number 8, controlling. हम लोगों ने पहले स्टडी किया था कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट का और ये लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। 5 फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया, फिर स्टाफ रखा, फिर डायरेक्टिंग किया और फिर हम लास्ट में कंट्रोलिंग करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट की साइकिल को वापस घुमाकर प्लानिंग पे लेकर आता है, उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग। देखते हैं किस तरह से। देखो, हम लोगों ने प्लान किया, पहले तो मान लो प्लानिंग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्लानिंग क्या था कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेटअप किया कि हमारी कंपनी का मेन एम क्या है, हमारी कंपनी का मिशन विजन क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग कौन सा है एक्शन प्लान्स कुछ फॉर्मुलेट करें, कुछ स्ट्रेटेजीज बनाएं जिस तरीके से हमारा प्लान जो है वो अचीव हो पाए। Thinking in advance, what to do, how to do, who will do it, it bridges the gap where we are and where we want to be। ये सब चीजें से हम फैमिलियर हैं क्योंकि हम प्लानिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। यही सब कुछ करते थे हम प्लानिंग के अंदर कि क्या करना है, टारगेट सेट कर देते हैं कि हमें 10% से सेल इस क्वार्टर के अंदर बढ़ानी है। ये हमारा प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने सेट किया था। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह बनाया, डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह बनाए। फिर उन डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने फिल किया स्टाफिंग के थ्रू। फिर हम लोगों ने उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी। फिर हम लोगों ने उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड किए, मोटिवेट किया, लीड किया, सुपरवाइज किया, उनके साथ कम्युनिकेट किया। अब बारी आती है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग के अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं, वी कंपेयर व्हाटएवर वाज प्लान्ड वेदर दैट इज अचीव्ड और नॉट। हम लोगों ने प्लान किया था कि हमें सेल 10% से बढ़ानी है। अब कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या सेल इन एक्चुअल 10% से बढ़ी या नहीं। बढ़ गई, वेरी गुड, कीप द गुड वर्क गोइंग ऑन। आगे भी हम लोग इस चीज को ध्यान रखें कि हमारे टारगेट्स अचीव होते रहे। दूसरा केस भी हो सकता है कि हमारा जो सा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, और अगर टारगेट अचीव नहीं हो पाया है तो हम लोगों को क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है, हम लोगों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि टारगेट अचीव ना होने का रीजन क्या रहा। What was the actual reason for deviation? सेल 10% से बढ़नी चाहिए थी, सेल बढ़ी कितने से? 8% से। ये जो 2% है ये क्यों नहीं बढ़ पाई? ये हमने डेविएशंस को एनालाइज किया, कहां कमी रह गई, और फिर उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट दिस। फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि ये लास्ट फंक्शन नहीं है? भाई, हम लोगों ने कंट्रोलिंग किया, कोई भी रीजन से हमें लगा कि हमारा प्लान ही ठीक नहीं था, तो हम लोग क्या करेंगे? दोबारा से प्लानिंग करेंगे। एक फंक्शन चलो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, दोबारा से प्लानिंग होगी, नए ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, नए टारगेट सेट होंगे, दोबारा से प्लानिंग होगी, फिर वापस कंट्रोलिंग पे आएगा, फिर वापस प्लानिंग पे पहुंचेंगे। तो ये क्या होगा? ये कंटिन्यूअस साइकिल हो गई। इसके अंदर अगर हम देखें तो बार बार हम ये बोल रहे हैं कि प्लान्स में जो हम लोगों ने एक्चुअल स्टैंडर्ड सेट किए थे, कंट्रोलिंग में हम लोग ये देखते हैं कि क्या वो स्टैंडर्ड्स अचीव हुए या नहीं हुए। इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा What is the relationship between planning and controlling? जनरल टर्म्स में तो हम लोगों ने ये चीज समझ ली, अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। हेडिंग्स चेंज ना करें अपने हिसाब से, ये हेडिंग्स हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से लेकर चलेंगे। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड का मतलब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये मेडिसिन आपको दिन में 3 बार लेनी है, ये मेडिसिन 2 बार लेनी है, पानी गर्म पिएंगे आप, ठीक है, खाना में आप ये सब चीजें खाएंगे, ये चीजें नहीं खाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब दिस इज टू बी डन, दिस इज नॉट टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हाट टू डू। ये क्या हुआ? ये प्लानिंग हुआ। ऐसे प्लानिंग भी क्या प्रिस्क्रिप्टिव है कि क्या करना है, किस तरीके से एक्शन प्लान बनाए, क्या स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करें, ये सभी ले डाउन होता है प्लानिंग के अंदर। इसलिए हम प्लानिंग को क्या बोलते हैं? प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, जबकि कंट्रोलिंग को हम बोल रहे हैं इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव वर्ड का मतलब मूल्यांकन करना किसी चीज का, ज्यादा टफ वर्ड हो गया। मूल्यांकन वर्ड का मतलब वो एक तरीके से एनालाइज करना कि भाई हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, दैट इज व्हाट दैट इज इवैल्यूएटिव। और कंट्रोलिंग को हम लोग इवैल्यूएटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग इसके अंदर इवैल्यूएटिव तो करते हैं। यही तो देखते हैं हम कि जो हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था, क्या उस प्रिस्क्रिप्शन को हम लोगों ने फॉलो किया नहीं किया। फिर डॉक्टर देखता है, टेस्ट हमारा करवाता है कि हमारी बीमारी कंट्रोल में आई नहीं है,
कि मैंने ये प्रिस्क्राइब किया था पेशेंट को, अब इवेल्युएट कर रहे हैं कि उसकी कंडीशन में कुछ बेटरमेंट हुआ या नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं प्लानिंग क्या प्रिस्क्रिप्टिव है, ले डाउन करेगा क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और इवेल्युएटिव कंट्रोलिंग क्यों है? कंट्रोलिंग इवेल्युएटिव इसलिए है क्योंकि ये देखेगा कि क्या काम उसी तरह से हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप के अंदर, both planning and controlling are backward looking as well as forward looking। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्लानिंग को हम बैकवर्ड लुकिंग क्यों बोल रहे हैं। प्लानिंग को हम बैकवर्ड लुकिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम प्लान्स बनाते हैं तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाते हैं कि भाई हर बार हमारा जो सा है 10% से सेल बढ़ जाती है, नॉर्मल सी बात है कि इस बार हम लोग 2% का टारगेट तो रखेंगे नहीं। पिछले प्लान्स को देखेंगे, पिछले अपने रिजल्ट्स को देखेंगे, परफॉर्मेंस को देखेंगे, तभी तो कुछ फाइनलाइज करेंगे। तो प्लानिंग क्या हुई? बैकवर्ड लुकिंग हुई। फिर हम डेटा गैदर करेंगे, पास्ट का अपना सारा का सारा, है ना, पुराने प्लान्स को स्टडी करेंगे। तो ये क्या हुआ? प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। फिर हम बोलते हैं प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। अब प्लानिंग को फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोल रहे हैं? कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लान्स आर ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर। तो आप लोग 12th में हैं, तो आप लोग प्लानिंग करेंगे तो किस चीज के लिए करेंगे कि 10th में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना है? नहीं, प्लानिंग हमेशा होगी तो अपकमिंग फ्यूचर के लिए होगी। जो हम एजम्पशंस एंटिसिपेट करते हैं, प्रीमिसेस डेवलप करते हैं, वो किस चीज के रिगार्डिंग करते हैं? फ्यूचर के रिगार्डिंग करते हैं। जैसे प्लानिंग को हमने देखा तो प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, बिल्कुल है जी, और प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है ना, फॉरवर्ड लुकिंग भी प्लानिंग। रीजन क्योंकि भाई प्लान्स पास्ट प्लान्स को लेकर ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। अब प्लानिंग में ये फ्यूचर में देखा जाता है, और प्लान्स बनाए नहीं फ्यूचर के लिए जाते हैं, ये फ्यूचर में देखा जाता है कि हाँ हमारे प्लान्स प्रॉपर चलते हैं। अब बात है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स थे, जो ऑब्जेक्टिव था, वो हमारा अचीव हुआ नहीं हुआ। सेल 10% से बढ़ानी थी, सेल 10% से बढ़ानी थी, ये हम कहां से उठा रहे हैं? हम प्लानिंग से उठा रहे हैं। तो हम बैकवर्ड देख रहे हैं कि हमारे एक्चुअल टारगेट्स क्या थे। इसलिए हम कंट्रोलिंग को बोलते हैं बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? कि प्लानिंग से उठा रहा है कि हमारे क्या चीज अल्टीमेटली देखनी है कि हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। फिर हम बोल रहे हैं कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, बिल्कुल है। कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? एक बार टारगेट अचीव हो गए, क्या कंट्रोलिंग का काम खत्म हो गया? नहीं। इन फ्यूचर ऑल्सो कंट्रोलिंग जो टेक्निक्स हैं, जो कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, दे हैव टू एंश्योर कि व्हाटएवर टारगेट हैज बीन मेड दे शुड बी अचीव्ड कंटिन्यूअसली। तो इट इज फॉरवर्ड लुकिंग आल्सो। ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप। फिर आता है तीसरा रिलेशनशिप, both planning and controlling are interdependent and interlinked। एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। किस तरह से? मैंने प्लानिंग करी कि मुझे 10% से सेल बढ़ानी है, अल्टीमेटली अगर मुझे फाइनलाइज देखना ही नहीं है कि इन एक्चुअल मेरी सेल कितने से बढ़ी, तो फिर प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह से कंट्रोलिंग, अगर मुझे यही नहीं पता है कि अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट्स कंपेयर किस चीज से करने हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि मैं कहां पहुंचा हूं, मेरे टारगेट्स बेटर अचीव हो पाए या मेरी परफॉर्मेंस वर्स्ट हुई है, तो कंपेयर ही नहीं कर सकता, मेरे पास स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। इसलिए हम बोल देते हैं कि प्लानिंग इज व्हाट? इट इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग, या कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर हमें कंट्रोलिंग करनी नहीं है तो प्लानिंग का फायदा नहीं है, और कंट्रोलिंग ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग, क्योंकि हम लोगों के पास टारगेट्स ही नहीं है जिनसे हम कंपैरिजन करेंगे। आज हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। दूसरा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज वैल्यूएटिव। ये हमारी आज की 3 हेडिंग्स, और ये हमारा रिलेशनशिप है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में। क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कितना समझ में आया कितना नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोलिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट, किस चीज के बिना कंट्रोलिंग परफॉर्म नहीं हो सकता? व्हाट द क्वेश्चन है? इट इज प्लानिंग, है ना, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है।
Planning in the absence of controlling is meaningless. What does this statement indicate in respect of both? Only planning is essential, only controlling is essential, both are essential, both are necessary, both are essential. Next one, a small case study. One day, the management instructor of BBA classes organized a panel discussion on important topics of management. The students were given the following clues for discussion. Each student was given 3 minutes for elaborating on the clues given below. Clue 1, they are inseparable twins. They are interdependent, interrelated, and reinforce each other. They both are forward as well as backward looking. Identify the functions of management written in clue. कौन से दो functions हैं? Planning or controlling. Next, Rajiv and Sanjeev are managers in the same organization, having different units. While discussing about the functions of management, Rajiv says planning is looking ahead, whereas controlling is looking back. But Sanjeev says planning is looking back, whereas controlling is looking ahead. Both are giving reasons in favor of their statement. Explain the possible reasons given by both and justify who is correct. Both of them are partially correct, है ना भाई? दोनों के दोनों partially correct है क्योंकि planning और controlling both are backward looking as well as forward looking. 6 मार्क्स के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बेसिकली क्या करना है? आपको पूरा का पूरा तीनों के तीनों पॉइंट्स प्रॉपर डिस्क्राइब करना है. आज के वीडियो के अंदर इतना ही. Stay tuned for the next video. Thank you. Have a nice day. But don't forget to give your suggestions and views in the comment section. Thank you.